नमस्कार दोस्तों, आप सही का विकेट आप स्वागत है। कैसे हो आप सभी ने आंसर की देख ही ली होगी। मैंने आपको सारे तरीके बता दिए थे, मोबाइल से कैसे देखना है, लैपटॉप कैसे देखना है। आप सभी ने आंसर की देख ही ली होगी। कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर जरूर कमेंट करना, मगर इससे पहले जरूरी है कि ऑब्जेक्शन करना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है आंसर ये में गलत हैं, तो उन पे ऑब्जेक्शन करेंगे तो उनके नंबर मिलेंगे। तो उसके बाद दोबारा से एक रिवाइज आंसर की आएगी, फिर नॉर्मलाइजेशन होगा। तो हो सकता है मे बी अभी आपके नंबर जितने कम बन रहे हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद नंबर बढ़े। तो अभी होप रखना है। मगर अभी एक नोटिस आया है एसएससी की वेबसाइट पे, जो आपके सामने मैं लेके आया हूँ। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और मुझे लगता है कि अब आपको विश्वास हो चुका होगा कि द विक्टेड आपको कभी भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं देता। जैसे आंसर की के बारे में मैंने आपको बताया था, सारी चीजें सच हुई हैं। तो अब तो आपको बिलीव हो चुका हो, बिलीव हो गया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर जरूर करना। तो अभी भी ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस आ रखा है, यहाँ पर आंसर की से रिलेटेड है और इसके रिस्पॉन्स के लिए यानी ऑब्जेक्शन के लिए यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर ये बता रखा है कि आंसर की आप सभी की कब से, आज 3 तारीख है, सुबह शाम को 6:30 बजे से लेकर 10 अप्रैल को शाम को 6:30 बजे तक रहने वाली है आप सभी को। उसके बाद आप सभी की आंसर की हटा दी जाएगी। तो जो भी बच्चे अपनी आंसर की डाउनलोड करके सेव करके रख लें। ठीक है, उसके बाद इन्होंने ये भी बता दिया कि आंसर की रख लें उसके बाद। और यहाँ पे इन्होंने ये भी बता दिया है कि अगर आपको ऑब्जेक्शन करना है तो ऑब्जेक्शन करने के लिए भी आप सभी को कुछ फीस देनी पड़ेगी। ठीक है, फीस देनी पड़ेगी। मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर फीस के बारे में इन्होंने बता रखा है। यहाँ पर कि 100 रुपए आपकी फीस लगेगी। जैसे यहाँ लिखा हुआ ना, यहाँ बोला रिप्रेजेंटेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ टेंटेटिव आंसर की इफ एनी में बी सबमिटेड ओनली 3 यानी कि 3 से लेकर 10 तारीख बीच में आपको करना है। और 100 रुपए से फीस लगेगी। ठीक है, अब यहाँ पे बोला 100 रुपए पर क्वेश्चन फीस लगेगी, पर क्वेश्चन और आंसर चैलेंज पे। यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन करते हो तो 100 रुपए लगेगा। तो मैं इससे कहूंगा कि सभी बच्चे ना करें एक ही क्वेश्चन पे सब बच्चे, क्यों क्या करने होते हैं। पहले एक बार उसको हम अच्छे से देख लें, एनालिसिस कर लें कि कौन कौन से क्वेश्चन गलत है। मैं आपको एनालिसिस कर लूंगा, देख लूंगा हर शिफ्ट का। जो जो क्वेश्चन गलत होंगे मैं आपको बता दूंगा। आप या फिर कोई और किसी चैनल को देखो, फॉलो करो और उसके हिसाब से ऑब्जेक्शन करो। ठीक है, बहुत ज्यादा पैसा लग जाएगा आपको। ठीक है, ये है, ये नोटिस आप सभी को हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। अब हम चलते हैं भाई, ऑब्जेक्शन करना कैसे, ऑब्जेक्शन करने का सही तरीका क्या है। देखो, ऑब्जेक्शन करने का सही तरीका मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले इसके लिए हमें लॉग इन करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे जब लॉग इन करेंगे तो यहाँ पर हमें इंस्ट्रक्शन दिखेंगे। इंस्ट्रक्शन क्या दिखेंगे, सबसे पहले उन्होंने बता दिया है कि भैया जो भी ऑब्जेक्शन करना है उसके बारे में सारी चीजें यहाँ पर बताने के लिए कह दिया है। ठीक है, यहाँ पर कैसे कैसे ऑब्जेक्शन करना है देखो। इन्होंने पहले से सबसे पहला जो है, अब हमारी इनकी शर्त है, ऐसा शर्त है कि ऑब्जेक्शन आप सभी को ओनली और ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में करना पड़ेगा, और किसी लैंग्वेज में आप सभी ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, इन्होंने बोला है कि केवल प्रश्नों और उनसे संबंधित विकल्पों के लिए आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। या ना ऐसा नहीं कि कंप्यूटर नहीं चल रहा था इसके लिए आप ऐसा कुछ आपत्ति नहीं कर सकते। केवल जो पेपर आपका हुआ है, क्वेश्चन पेपर हुआ है, उसके आंसर है, उससे रिलेटेड आप सभी ऑब्जेक्शन कर सकते हो। ठीक है, बोल रहा है कि एक बार जो सबमिट कर दिया गया ऑब्जेक्शन उसको बदला नहीं जा सकता, ये उन्होंने कह दिया गया। ठीक है, बोल रहा है कि कारण कॉलम में जो रीजन वाला कॉलम रहेगा जहां पर ऑब्जेक्शन करोगे, वहां पर आपको स्पष्ट करना पड़ेगा कि क्या रीजन है कि आप इसको गलत मानते हो, क्या रीजन है कि आप इसको बोल रहे हो कि सर इसकी जगह पे कुछ और होगा। ठीक है, वो आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे बोला है कि ठीक है, उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट दे दिया है। इंपॉर्टेंट में ये दे दिया है, मान लीजिए आप उसके लिए सपोर्टिंग कोई डॉक्यूमेंट लगाते हैं, अगर कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाते हैं तो वो बता दिया कि कोई विकिपीडिया का नहीं चलेगा, कोई याहू का या कोई क्योरा का, इस तरह के कोई जो भी निजी वेबसाइट या ब्लॉग है उनके ऑब्जेक्शन नहीं चलेगा। हो सकता है आप किसी वेबसाइट से उठा के लेके चले यारो, नहीं, किसी बुक का रेफरेंस ले सकते हो, वो चल जाएगा। ठीक है, यहाँ भी इन्होंने बता दिया कि निम्नलिखित स्रोतों का उपयोग संदर्भ में किया जा सकता है। इन्होंने बोला कि किसका, जैसे मान लीजिए कोई ऑनलाइन सोर्स है उनका तो नहीं कर सकते, मैं किसका कर सकते हो। तो उन्होंने बता दिया कि कोई सरकारी संगठन है, जैसे मान लीजिए कोई जीएस का क्वेश्चन है, आपने किसी सरकारी वेबसाइट से उठा लिया, वहां से कर दिया, कर लिंक हो गया। विश्वविद्यालय की कोई वेबसाइट है, विश्वविद्यालय की कोई बुक है, शैक्षिक संस्थान की आधिकारिक वेबसाइटों का। ठीक है, ये जिनका एक्सटेंशन क्या होना चाहिए, यहाँ का ईडीयू, ईडीयू मतलब एजुकेशन होना चाहिए, ओआरजी मतलब ऑर्गेनाइजेशन, जीओवी मतलब कि गवर्नमेंट से रिलेटेड, इन मतलब कि ऑल इंटरनेट से। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बता दिया कि साहित्यिक व्याकरण और मौखिक एवं गैर मौखिक तार्किक तर्क पे वस्तुओं के मामले में पर्याप्त और स्पष्ट, यानी कि कोई से रीजनिंग का क्वेश्चन है, कोई जीएस का क्वेश्चन है, कोई मैथ का क्वेश्चन, तो आपको पूरी तरह से इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यू हैव टू एक्सप्लेन, मतलब आपको पूरी तरह से बताना पड़ेगा कि किस किस स्टेप, कैसे कैसे स्टेप होता है, तब आपको उसको वो रीजनेबल होगा, तब आप उसको ये कंसीडर करेंगे, वरना बोल देंगे भैया हम कंसीडर नहीं करेंगे।
बोल रहा है कि गणित और अन्य गणना आधारित वस्तु मामले में पर्याप्त और पूर्ण समाधान प्रदान करें। जैसे कि गणित का कोई क्वेश्चन गलत है तो पूरा आपको सोल्यूशन देना पड़ेगा, उसका स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन देना पड़ेगा, चाहे आप हाथ से लिख के दो, चाहे कहीं से रेफरेंस दो, आपको देना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीजें। अगर आपको ऑब्जेक्शन करना है तो ऑब्जेक्शन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ रेज ऑब्जेक्शन, जैसे आप लॉगिन करोगे उसके बाद यहाँ पर रेज ऑब्जेक्शन का फॉर्म दिखेगा, इस पे आप सभी क्लिक करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लिक हियर दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर दिखेगा क्लिक हियर टू रेज ऑब्जेक्शन, यहाँ पर क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पर आपको पेमेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में दिख जाएगा, यहाँ पर आपको बता दिया कि 100 रुपए पहले पेमेंट करो। ठीक है, फिर रोल नंबर आप सभी को दिख जाएगा, प्रोसीड टू पेमेंट कर दोगे आप सभी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पेमेंट के लिए रीडायरेक्ट हो जाएगा, आप पेमेंट करोगे उसके बाद ऑब्जेक्शन करोगे। तो भाई अपना देख लेना, जिस भी क्वेश्चन पे आप सभी को रहे उसकी जो भी आईडी वगैरह सही से डालना, अपना देख लेना सही से। ठीक है, ये ऑब्जेक्शन शर्तें क्या है, तो सिंपल सी बात है कि आप जो आपका ऑब्जेक्शन तब माना जाएगा जब आप उसको पूरी तरह से क्लैरिफाई करोगे, उसका पूरा अच्छे से लिखोगे, रीजन लिखोगे। ठीक है, इंग्लिश में होना चाहिए, उसके साथ अगर आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देते हो तब जाके वो बहुत ही ज़्यादा ही मतलब कि एक्सेप्टेबल बनेगा, मतलब उसको लोग एक्सेप्ट करेंगे, वरना तो बोलेंगे अरे जान दो, इग्नोर करो। ठीक है, ये है ऑब्जेक्शन के लिए। और मैं कहूँगा कि ऑब्जेक्शन करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो नंबर थोड़े से कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्शन करना चाहिए ताकि जब इसकी रिवाइज आंसर की बने तो काफ़ी बच्चों का फायदा भी मिलेगा, काफ़ी बच्चों के नंबर भी बढ़ेंगे। और नॉर्मलाइजेशन का खेल तभी होने वाला है। आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी नॉर्मलाइजेशन पे, कट ऑफ पे, आप वीडियो का इंतजार कीजिए और बढ़िया बढ़िया वीडियो मिलेंगी आपको, एकदम बेहतरीन कंटेंट मिलेगा और एकदम से आपको लगेगा कि हाँ ये बढ़िया चीज़ है। चलिए फिर अभी के लिए चलता मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर कमेंट करना। थैंक यू सो मच।